श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवती पार्वती जी के पूछने पर भगवान शंकर श्री कृष्ण के अंगों का वर्णन करते हैं तथा उनके नख सिक शोभा श्रृंगार का वर्णन करते हुए उनके महत्व का विवेचन करते हुए कहते हैं, कुछ विद्वानों का कथन है कि चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म उनका यानी कि भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अनेक मनीषी गण महाविष्णु को उनका दसम अंश कहते हैं। सनकादि योगीश्वर अपने हृदय में इनका सदा चिंतन करते हैं। जिस समय वे टेढ़ी गर्दन करके खड़े होते हैं उस समय अनंत कोटि कामदेवों से भी अधिक सुंदर दिखते हैं। वे अपनी तिरछी चितवन तथा मधुर मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों के समान सुंदरता धारण कर अपने सिकोड़े हुए अधरों पर वंशी रखकर बजा रहे हैं और उसी मुरली की मधुर स्वर लहरी से त्रिभुवन को मोहित करते हुए सबको प्रेम सुधा सागर में निमग्न कर रहे हैं। देवी जिनके नख चंद्र किरणों की महिमा का भी अंत नहीं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में मैं कुछ और बता रहा हूँ। त्रिगुणमय अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, सब इन श्री कृष्ण की कला के करोड़वे अंश से उत्पन्न है। सृष्टि स्थिति प्रलय की शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा आदि देवता उन्हीं श्री कृष्ण के वैभव हैं। उन श्री कृष्ण के अंश का जो करोड़वा, उसके भी करोड़ अंश करने पर एक एक अंश कला से ऐसे असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है जो इस ब्रह्मांड में स्थित होकर जगत के जीवों को मोह में डालते हैं। श्री कृष्ण की शोभा कांति के करोड़वें अंश से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से जो किरणें निकलती हैं वे ही अनेक सूर्य के रूप में प्रकट होती हैं। वे परमानंद रसामृत से परिपूर्ण हैं। वे परमानंद और परम चैतन्यमयी हैं। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन धारण किए हुए हैं जो भगवान के ही कोटि कोटि अंश है। उनके चरण युगल के नख रूपी चंद्रकांत मणि से निकलने वाली प्रभा को ही पूर्ण ब्रह्म बताया गया है जो सबका कारण है और वेदों के लिए भी दुर्गम है। विश्व को मोहित करने वाला जो नाना प्रकार के पुष्प आदि का सौरभ है वह सब उनके श्री विग्रह की दिव्य सुगंध का करोड़वा हिस्सा है। इन श्री कृष्ण की प्रिया प्राण वल्लभा श्री राधा है। वे ही आद्या श्री कृष्णमयी प्रकृति हैं। इन्हीं श्री राधिका के करोड़वें अंश से त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि देवियों की उत्पत्ति हुई है। इन श्री राधिका के पद रज स्पर्श से करोड़ों विष्णु उत्पन्न होते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि आखिर हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या हैं। उनके जो करोड़वा अंश होता है उसके भी अगर करोड़ अंश किए जाए और उस करोड़ अंश में से जो एक अंश कला निकलती है उनमें से ऐसे असंख्य यानी कि जिनकी संख्या ना की जा सकी ऐसे कामदेवों की उत्पत्ति होती है जो इस ब्रह्मांड में स्थित रहकर समस्त जीवों को मोह में डाल देते हैं। अब आप इस भावना में जाइए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता क्या होगी। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के 10वें अंश को महाविष्णु कहते हैं। तो आप सोचिए कि आखिर हमारे श्री कृष्ण क्या हैं, जिनको सब लोग ब्रह्म कहते हैं, सर्वोपरि कहते हैं, वो भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी प्रेमी भक्त हैं वो अपने इष्ट अपने आराध्य की महिमा सुनकर निश्चित तौर पर प्रसन्न हुए होंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है, यह वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही अन्य वीडियो आगे भी आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधे।